नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 5 नवंबर 2024 मंगलवार से लेकर के 8 नवंबर 2024 तक छठ महापर्व। यह छठ महापर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। छठ महापर्व की एक अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत महिमा है। छठ महापर्व संतान की रक्षा के लिए किया जाता है, सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जो 36 घंटा में पूर्ण होता है। दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक है छठ महापर्व व्रत। यह व्रत की महिमा संतान की रक्षा, संतान की प्रगति, संतान के जीवन में उज्जवल, अप्रतिम, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माताएं ये छठ महापर्व का व्रत रखती है। छठ महापर्व सूर्यदेव और षष्ठी माता को समर्पित है। सूर्यदेव जीवनदाता हैं और जो षष्ठी माता है वह संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं। तो संतान की रक्षा के लिए यह छठ महापर्व मनाया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि माता सीता ने बिहार के मुंगेर में सबसे पहले छठ महापर्व गंगा जी के तट पर किया था। तब से यह प्राचीन परंपरा प्रारंभ हुई है छठ महापर्व करने की। षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। षष्ठी माता बच्चों की, संतानों की रक्षा करती है। इसलिए नवरात्रि में भी जो षष्ठी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे कात्यायनी कहा जाता है। जो नवरात्रि में नवरात्रि में जो छठा स्वरूप है माता का, वह है कात्यायनी माता। तो सूर्य षष्ठी में जो छठ महापर्व होता है उसमें ये छठी माता का बहुत विशेष महिमा है। यह व्रत 36 घंटों का होता है और निर्जला उपवास करके यह व्रत किया जाता है। सबसे कठिन व्रत है। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उसमें एक बार सर्वे के अनुसार लगभग 100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। उसमें 47 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे केवल बिहार राज्य से। कारण क्या है कि वहाँ की माताएं संतानों के लिए यह व्रत करती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती है, उनकी प्रगति के लिए करती है। तो यह छठ महापर्व अपने आप में एक विशेष पर्व है और ख़ास करके पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए तो यह एक वरदान है। छठ महापर्व का जो पहला दिन है वह 5 नवंबर 2024 को नहाय खाए है। छठ महापर्व का दूसरा दिन है 6 नवंबर, उस दिन खरना किया जाएगा। छठ महापर्व का जो तीसरा दिन है 7 नवंबर को, उस दिन संध्या का अर्घ्य दिया जाता है। और छठ महापर्व का जो चौथा दिन है उस दिन उषा अर्घ्य, यानी प्रातःकाल में भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके छठ महापर्व का जो व्रत है वह पूर्ण होता है। भक्तों, यह व्रत जो है वह डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उगते सूर्य को। सभी लोग जो हैं वह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पर छठ महापर्व में एक ऐसा अनोखा यह पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। और सूर्य जो है वह जीवनदाता है, सूर्य विल पावर है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य नेत्र का कारक है, सूर्य यश है, सूर्य कीर्ति है। और जो छठ पर्व मनाता है, छठ पूजन करता है, तो उसको सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उससे उसके जीवन में जितने अंधकार हैं, जितने तमो गुण हैं, वह सब दूर होते हैं। क्योंकि जहाँ सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं वहाँ के अंधकार सदैव के लिए दूर हो जाता है। तो ये सूर्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद है, उनकी ये महिमा है। और छठ पर्व करने से सूर्य की विशेष कृपा, अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए सभी माताएं बहनें यह छठ महापर्व करती है। संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति, सभी कुछ इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, यह व्रत पीरियड में, ऋतुकाल में जो माताएं हैं, बहनें हैं, वह इस व्रत को कर सकती है, पर उसमें पूजन नहीं कर सकती है, अर्घ्य नहीं दे सकती है। रजस्वलावस्था में जो माताएं बहनें यह व्रत करेगी, उन्हें केवल व्रत ही करना है। व्रत के अलावा उन्हें अर्घ्य नहीं देना है, पूजन नहीं करना है। जो महिलाएं व्रत की है, पूजन की है, वो उनके द्वारा उनसे प्रसाद लेकर के आप ग्रहण कर सकती हैं। आपको घाट पर भी नहीं जाना है, आपको पूजा भी नहीं करना है, आपको अर्घ्य भी नहीं देना है। व्रत करने वाले जो लोग हैं उनसे आप प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं और छठी मैया को मन ही मन प्रणाम कर सकती हैं। आपकी जो मन की कामनाएं हैं, मन का संकल्प है, वह छठी माता को आप अपने भाव माता के चरणों में समर्पित कर सकती हैं, प्रकट कर सकती हैं। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और यह
छठ महापर्व माता सीता से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए यह अनोखा पर्व है, क्योंकि माता सीता जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जगत की माता है माँ सीता और कृपामयी करुणामयी दयामयी है माँ। छठ महापर्व से क्या नहीं मिलता भक्तों, मांगने वाले कभी खाली न लौटे, मांगने वाले कभी खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। जो भी मन के संकल्प होंगे, जो भी कामना होगा, वह पूर्ण होते देरी नहीं लगेगी। आपको संकल्प करने में देरी लग सकती है, पर पूर्ण होने में देरी नहीं लगती है। यह महापर्व है, यह महा उपासना है। और छठ महापर्व सभी व्रतों में एक विशेष पर्व, विशेष स्थान छठ महापर्व को दिया गया है। तो मेरी जो YouTube का परिवार है, जो माताएं बहनें छठ महापर्व कर रही हैं, उनको ढेर सारा शुभकामनाएं, मंगलमय कामना, खूब खूब साधुवाद, खूब आशीर्वाद। आप लोगों के व्रत में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, किसी प्रकार की कठिनता आपको अनुभव न होवे, सानंद निर्विघ्नता पूर्वक आपका यह व्रत संपन्न होवे, यही कामना के साथ में आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि व्रत करने वाले माताओं बहनों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सहयोग प्राप्त हो सके। पुनः आप सभी को जय छठी मैया, नमो नारायण।